अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना अशरफ है, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बच्चों में बहुत कॉमन मसले की बात कर रहे हैं, वो है उनमें खून की कमी। पहले तो हम बात करते हैं कि बच्चों में खून की कमी की अलामात क्या होती हैं। ये पाकिस्तान में जिसको हम अनीमिया कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉमन मसला है। लेकिन आज जो हम बात करेंगे, हम आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया यानी फलाद की वजह से जो बच्चों में खून की कमी हो जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। अनीमिया की और भी मुख्तलिफ इकसाम हो सकती हैं, लेकिन ये सबसे कॉमन वजह है। इसकी अलामत में बच्चे की रंगत का बहुत ज़्यादा पीला हो जाना, चिड़चिड़ापन, मट्टी, कागज़, चूना, पेंट, रबड़ यानी नॉन फूड आइटम्स का खाना, जिसको हम पाइका कहते हैं। इसके अलावा बच्चे का खाने पीने में बिल्कुल दिलचस्पी ना लेना, वक्त के साथ साथ खाना पीना मज़ीद कम हो जाना, और अगर बहुत शदीद खून की कमी हो जाए तो उस सूरत में बच्चों के चेहरों पे सोजिश आना शुरू हो जाती है, पैरों पे सोजिश आना शुरू हो जाती है, और दिल की धड़कन बहुत तेज़ रहती है। और अगर खुदा ना खास्ता हीमोग्लोबिन बच्चों की 4 से नीचे गिर जाए तो उस सूरत में बच्चों का हार्ट भी फेल हो सकता है, क्योंकि दिल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है और दिल बहुत ज़्यादा पंप करता है। अब हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यानी फौलाद की वजह से जो बच्चों में खून की कमी है, उसकी वजूहात की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो देखेंगे, आयरन डेफिशिएंसी का आगाज़ तो प्रेगनेंसी से ही हो जाता है। जिन माओं में बहुत ज़्यादा खून की कमी होती है, वो बच्चे माँ के पेट से ही खून की कमी का शिकार निकलते हैं। खासतौर पर जिन माओं को आयरन के इंजेक्शंस लगे हों, जैसे वेनोफर वगैरह हैं, या समटाइम्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन तक की नौबत आ गई हो, उन बच्चों में पैदाइश से ही खून की कमी होती है। दूसरी जो बच्चों में बड़ी वजह यह है कि जो माएँ अपना दूध नहीं पिला पाती, या जिन बच्चों को फार्मूला मिल्क भी नहीं मिलता है, डब्बे वाला दूध भी नहीं मिलता, और वो खुले दूध पे पलते हैं, जैसे कि गाय भैंस का दूध है। और हमारे माशरे में ये समझा जाता है कि जी डब्बे वाले दूध में तो केमिकल्स होते हैं, और गाय भैंस का दूध खासतौर पर अगर घर का खालिस है तो ये बच्चे के लिए इंतहाई मुफीद है। तो याद रखिएगा कि जो दूध अगर खालिस भी है तो भी उसमें आयरन की मिकदार खासी कम होती है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जो 1-1.5 साल की उम्र में जाके बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है। तीसरी जो बड़ी वजह है, वो बच्चों में ठोस पज़ा का वक्त पर शुरू ना करवाना, यानी 6 माह की उम्र में बच्चों को प्रॉपर सही तरीके से ठोस पज़ा शुरू करवाना। और अगर गज़ा शुरू करवा दी है तो फिर उसमें आयरन रिच डाइट का इस्तेमाल नहीं है, यानी फल, सब्जियां, गोश्त, दालें, चिकन, मटन, इस तरह की चीज़ें नहीं शामिल हैं। या जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें, बेकरी की चीज़ें दी जाती हैं, चाय का इस्तेमाल किया जाता है, पापे हैं, केक हैं, क्रिस्प्स हैं, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खिलाई जाती हैं। यानी ग़ज़ा तो उनको दी जाती है, लेकिन उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम होती है, उसमें आयरन बिल्कुल नहीं होती, तो उन बच्चों में बहुत खून की कमी हो जाती है। एक और जो हमारे यहाँ बहुत बड़ी वजह बच्चों में खून की कमी की है, वो है पेट के कीड़े होना। पेट के कीड़े जो आहिस्ता आहिस्ता खून चूसते रहते हैं, और वक्त के साथ साथ बच्चों में आयरन की कमी हो जाती है। उसकी अलामत में ये होता है कि बच्चे रात को उठ के बहुत ज़्यादा रोते हैं, कभी कभार वो पखाने वाली जगह पे खारिश बहुत ज़्यादा करते हैं, और समटाइम्स माएँ जो हैं वो बच्चों की पॉटी में कीड़े रेंगते हुए देख भी लेती हैं। तो इसका सद्भाव करना भी बहुत ज़रूरी है। अब इसकी तशखीस कैसे हो? इसकी तशखीस बिल्कुल सिंपल टेस्ट से हो जाती है, जिसको हम CBC या कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं। इसमें 2 ही चीज़ों को देखना होता है, एक हीमोग्लोबिन HB जिसको हम कहते हैं, और दूसरा MCV यानी लाल सेल जो हैं उनका डायमीटर कैसा है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में बच्चों में हीमोग्लोबिन खासी कम हो जाती है। ये हीमोग्लोबिन बच्चों में हर हाल में 12 से ऊपर होनी चाहिए। 10 से 12 के दरमियान में बिल्कुल हम माइल्ड एनीमिया कहते हैं। अगर 9 से नीचे है तो हम थोड़ा उसको कहते हैं कि ये थोड़ी सी उसकी ज़्यादा शिद्दत है। और बहुत शदीद अनीमिया, सीवियर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जब बच्चों में हीमोग्लोबिन 5 से नीचे चली जाए, तब हम कहते हैं। हर हाल में ये हीमोग्लोबिन 7 से ऊपर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि दिल काम करता रहे, लेकिन फिर भी ये खासी कम शुमार होती है, और जो बिल्कुल नॉर्मल वैल्यू है वो 12 से ऊपर। MCV एक वैल्यू होती है, इसको भी तकरीबन 75 से 80 होना चाहिए। अगर ये MCV CBC की रिपोर्ट में खासा लो है, जैसे 60 या 50 के अराउंड अबाउट है, तो उससे भी अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चे में फौलाद की खासी कमी है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए? तो इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, आसान है, लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी आपने लंबा अरसा मुतवातर इन कुछ चीज़ों को फॉलो करना है, और बड़े अच्छे तरीके से बच्चों का आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का इलाज हो जाता है। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि नॉर्मल बच्चों को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। किसी वजह से नहीं अवेलेबल है तो फार्मूला मिलते हैं, यानी डब्बे वाला दूध पिलाएं। 1 साल से छोटे बच्चों में आपने बच्चों को खुला दूध इसी
वजह से नहीं देना कि वो बहुत ज्यादा खून की कमी कर देता है। दूसरा नंबर पे ये कि 6 माह में ठोस गज़ा शुरू करवाई है तो आप आयरन रिच डाइट दें। आयरन रिच डाइट का जिक्र करें तो उसमें अमूमन सब्जियों, फलों, गोश्त, दालों में आयरन बहुत ज्यादा होता है, खासतौर पे मटन में, चिकन में भी किसी हद तक होता है। एप्पल यानी सेब में, खजूर में आयरन की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। सब्जियों में हरे पत्ते वाली सब्जियां जैसे कि ब्रोकली है, सर्दियों में जैसे साग, पालक है, इनमें आयरन खासा ज्यादा होता है। इसका असल ट्रीटमेंट जो है वो आयरन रिच सिरप है, यानी आयरन वाला सिरप शुरू करवाया जाए। मार्केट में काफी अवेलेबल हैं, जैसे कि सिरप माल्टोफर है, हाइब्रिड सिरप है अवेलेबल, आयरन 1B सिरप है, इसके अलावा सिरप बिस्लरी है। ये तमाम शरबत डिफरेंट फार्मूलाज के साथ हैं। तो ये कितनी मिकदार में शुरू करवाना चाहिए, बच्चे के वजन के मुताबिक ही होता है। अगर बच्चे को सूट नहीं कर रहा तो पहले थोड़ी मिकदार में शुरू करवा के बढ़ा देते हैं। अमूमन 1 साल की उम्र के बच्चे में 1 चम्मच रोजाना ये शरबत दिए जा सकते हैं। याद रखिएगा कि कभी कभार आयरन से बच्चों का पेट खराब होता है, मोशन लग जाते हैं, इसके अलावा पखाने की रंगत काली हो जाती है। तो इस बात से मत घबराइएगा, अगर पखाने लग गए हैं तो कुछ दिन का नागा करके थोड़ी मिकदार से शुरू करवाएं और फिर उसको बढ़ा दें, खाने के बाद दें। साथ में आप फ्रूट जूस वगैरह का इस्तेमाल जरूर करें, उससे आयरन की एब्जॉर्प्शन यानी जिस्म आयरन को बहुत ज्यादा अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। चाय का इस्तेमाल बच्चों में आपने बिल्कुल नहीं करना। तीसरी चीज़ ये कि बच्चों में वॉर्म इन्फेस्टेशन के लिए उनको डीवॉर्म ज़रूर करें, जिसके लिए सिरप जेंटल है, वो 1 ही बोतल काफ़ी होती है। या सिरप वर्मॉक्स होता है, वो सुबह शाम बच्चे को दें, 3 दिन का कोर्स करें। इसके अलावा ओवरऑल बच्चे की डाइट का बहुत ख्याल रखें। कम से कम 3 से 6 माह का आयरन का कोर्स करें, ताकि ना सिर्फ बच्चे के जिस्म में खून की कमी दूर हो, बल्कि आयरन स्टोर्स होते हैं जो बच्चे के अंदर हैं, उसके अंदर भी आयरन की कमी मुकम्मल तौर पे दूर हो जाए। थैंक यू।